राजस्थान के भीलवाड़ा में एक युवक की हत्या के बाद हंगामा। हत्या का आरोप में दूसरे समुदाय के युवकों पर लगा है, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा होने लगे और देखते ही देखते सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस बल की तैनाती की गई है और इंटरनेट पर 24 घंटे के लिए बैन लगा दिया गया है। युवक की हत्या पर बीजेपी, वीएचपी और हिंदू जागरण मंच ने भीलवाड़ा बंद बुलाया। वहीं परिजनों की मांग है कि जब तक सभी आरोपी पकड़े नहीं जाते वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बिहार के कटिहार में पुलिस पर हमले से हड़कंप मच गया है। पुलिस टीम पर उस वक्त ये हमला हुआ जब वो संपत्ति कुर्क करने गई थी। आरोपी, उसके परिवार वालों और साथियों ने मिलकर पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया। हमले में एक महिला सब इंस्पेक्टर बुरी तरह से घायल हो गई, उनके सिर में चोट आई है। इसके अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। कटिहार पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। गुजरात में भी माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। बोटाद में पठानबाड़ी पर डॉन सीरा के अवैध फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया गया। सीरा विहिप अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई थी उसकी तरफ से, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर अवैध घर को गिराने की कार्रवाई की। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। सीरा पर अब तक 34 केस दर्ज है। सांबा में खुफिया अलर्ट के बाद बीएसएफ ने सेना, सीआरपीएफ और पुलिस टीमों के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन की शुरुआत की। बॉर्डर के आसपास के इलाकों में खोजबीन की जा रही है। घनी झाड़ियों और नालों में सुरंग के सिरों का भी पता लगाया जा रहा है। 3 दिन पहले ही इसी इलाके में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था, जिसमें ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की गई। वहीं एक सुरंग का भी पता लगाया गया था, जिसके रास्ते कुछ आतंकवादी भारत में घुसे थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बयान पर छात्रों में जबरदस्त हंगामा किया। दलित प्रोफेसर रविकांत ने हिंदू धर्म और ज्ञानवापी को लेकर बयान दिया था, जिसको एबीवीपी ने जिसका विरोध किया और जमकर बवाल हुआ। प्रोफेसर को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की गई। बवाल बढ़ने के बाद प्रोफेसर ने सफाई दी। उन्होंने कांग्रेस नेता पट्टाभी सीतारमैया की किताब के आधार पर कोट किया था और छात्रों ने जो वीडियो देखा है वो एडिटेड वीडियो है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने आज एक दिन की हड़ताल की है। वकीलों ने मुकदमों की लिस्टिंग के लिए लागू की गई नई व्यवस्था के विरोध में ये प्रदर्शन किया है। वकीलों की हड़ताल की वजह से अदालत में कोई भी न्यायिक काम नहीं हो पाया। वकीलों का कहना है कि पहले जो मुकदमे तीसरे दिन सुने जाते थे, उनकी सुनवाई शुरू होने में अब हफ्तों का वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ये परेशानी हो रही है। कानपुर के नेवली पावर प्लांट में काम कर रहे लोगों को 1 साल से भुगतान नहीं मिला है, जिसके बाद 70 से ज्यादा ठेकेदारों ने हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शन कर रहे ठेकेदारों ने अर्थी बनाकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। खबर मिलने के बाद एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर माहौल ठीक किया। बंगाल के बीरभूम में फिर हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बिना नंबर की एक बाइक को रोका। तलाशी में बाइक की डिग्गी से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक हथियारों के जखीरे में एक मशीन गन, 2 पिस्टल और एक सिंगल शटर और 38 राउंड गोलियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने अमीन शेख और मिलन खान नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने प्रदर्शन किया। पीएसआई रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर कमिश्नर ऑफिस के बाहर झंडा और पोस्टर लेकर विरोध जताया गया और घोटाले की न्यायिक जांच की मांग की गई। पिछले साल अक्टूबर में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती में घोटाला हुआ था, जिसे लेकर अयोग्य लोगों की भर्ती का आरोप लगाया जा रहा है। आरटीआई में स्कैम के खुलासे के बाद सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। बेंगलुरु पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राउडी शीटर राहुल मर्डर केस में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 खंजर, 4 दराती, 3 छुरे समेत 3 टू व्हीलर और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान मर्डर में 13 बदमाशों के शामिल होने की बात सामने आई है, जिनमें से 8 हिस्ट्री शीटर हैं और 28 अप्रैल को राहुल की हत्या की गई थी। कानपुर में आजादी के बाद पाकिस्तान जाकर बसे लोगों की प्रॉपर्टी को प्रशासन ने जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। संपत्तियों पर काबिज 40 से ज्यादा लोगों को कब्जा छोड़ने का नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि साल 2017 में केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति कानून में बदलाव कर इन प्रॉपर्टी को खरीद बिक्री पर इनके रोक लगा दी थी और सभी संपत्तियों को सरकार के नाम ट्रांसफर कर दिया था। अब कब्जेदारों को हटाकर सरकार का कब्जा दिलाने की मुहिम शुरू हुई है। कानपुर में आशा ज्योति केंद्र में महिला की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक चोरी के मामले में पुलिस महिला और उसकी बेटी को पकड़ कर ले गई थी और पूछताछ के बाद उसे आशा ज्योति केंद्र भेजा गया था। वहीं अब महिला का शव मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है, जिसके बाद डीएम ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। मंदसौर के सीतामऊ इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ। एक ही परिवार की 3 बेटियां तालाब में डूब गईं। खबर के मुताबिक तीनों बहनों में से एक तालाब में फिसल गई, जिसे बचाने के चक्कर में दोनों बहनें भी तालाब में उतरी, जिसकी वजह से पानी में डूबने से तीनों की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही गांव में मातम पसर गया। नेता विपक्ष कमलनाथ ने हादसे पर दुख जताया है और सरकार से परिवार की मदद करने की मांग की है।
मुंबई में महिलाओं से ठगी कर भागे दंपति को पुलिस ने सूरत से गिरफ्तार कर दिया है। ठगी करने के बाद ये दोनों मलाड में अपनी प्रॉपर्टी बेचकर गुजरात जाकर छिप गए थे। पुलिस के मुताबिक दंपति ने 200 से ज्यादा महिलाओं को 5 साल में दोगुना पैसे देने का वादा कर सूरत वो भाग गए उनके पैसे लेकर, जिसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई और जांच कर पुलिस ने दोनों ठगों को सूरत से अरेस्ट कर लिया। टिहरी झील पर जबरदस्त आंधी तूफान का कहर टूटा है। 2016 के बाद पहली बार यहां इतना बड़ा तूफान आया। तूफान में फंसे पर्यटकों को तो गोताखोरों ने बचा लिया, लेकिन पॉइंट पर खड़ी 30 से 40 नावों को काफी नुकसान पहुंचा। आंधी तूफान की वजह से ये बोट आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बोट यूनियन ने प्रशासन से मुआवजे और जेटी बढ़ाने की मांग की है। नागपुर के सूराबर्डी के जंगल में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग 6 किलोमीटर के इलाके में फैल गई। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम को शुरू किया, जिसके बाद 50% आग पर काबू पा लिया गया। आग में जलकर एक निजी कंपनी के करोड़ों के केबल खाक हो गए। जिस इलाके में आग लगी वहीं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और रिहायशी इलाका भी है, इसीलिए युद्ध स्तर पर आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा है। हरिद्वार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ पोती पोता का सुख नहीं देने का केस दर्ज करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट में केस करके बेटे और बहू से बेटी की परवरिश और पढ़ाई में खर्च हुए 5 करोड़ रुपए की मांग भी की है। उनका कहना है कि साल 2016 में उनके बेटे बहू ने शादी की थी, जिसके बाद वो अपने घर में किलकारी गूंजने का इंतजार कर रहे हैं। कोयंबटूर में 1 रुपए में इडली बेचने वाली इडली अम्मा को आनंद महिंद्रा ने नया आशियाना दिया है। महिंद्रा समूह से मिले इस तोहफे से अम्मा बेहद खुश हैं और इसी महीने के अंत तक वो इस घर में शिफ्ट भी हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर आनंद महिंद्रा की इस पहल की काफी तारीफ हो रही है। अम्मा पिछले 30 साल से लोगों को भूख उनकी मिटाने के लिए सस्ती इडली बेच रही हैं। हैदराबाद में लोगों की सेहत सुधारने को लेकर तेलंगाना सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार ने लोगों के लिए कॉलोनी में ओपन जिम खोले हैं, जिसमें शरीर को फिट रखने के लिए तमाम तरीके के उपकरण लगाए गए हैं। जिम में युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक कसरत करते नजर आए। ओपन जिम खुलने के बाद स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। वहीं प्रशासन ने शहर में और कई जगहों पर इस तरह के ओपन जिम खोलने को मंजूरी दी है। बिजनौर के एक मकान में तेंदुए के घुसने से दहशत फैल गई। खाने की तलाश में एक तेंदुआ पास के जंगल से रिहायशी बस्ती में आ घुसा और एक घर में घुस गया। तेंदुए को चावल की टंकी पर बैठा देख घर वाले चिल्लाते हुए बाहर भागे और आनन फानन में वन विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर तेंदुए को पकड़ा और तेंदुए को पिंजड़े में कैद कर जंगल में छोड़ दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।